ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ VK ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। इस कैंप विच लगभग 200 मरीजों का बहुत ही संगठी ढंग नाल बाहरी मरीजों का चैकअप करके मरीजों का मुफ्त इलाज किया ते मुफ्त दवाइयां दित्तियां गईयां ने। अखां दे कैंप भी मैक्स हस्पताल के सीनियर डॉक्टरां वल्लों जिहड़ा कि लगाया गया सी। देखिए, जो ये कैंप लग रहा है बेसिकली ये अवेयरनेस कैंप भी है, एक तरह का हेल्थ का। जो पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे हड्डियों वाले डॉक्टर, हमारे डॉक्टर अवनीश सर्जन आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे आंखों के डॉक्टर और उधर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं, और माई सेल्फ मैं खुद डॉक्टर श्रुति स्किन एंड गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, अपना आके चेकअप करा सकते हैं। किसी न किसी वजह से भी प्रॉब्लम होता है किसी का, वो सामने आ जाता है। और यहाँ इस कैंप में मैंने एक अच्छी बात ये देखी है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें पूरी फैसिलिटी मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, उनके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। संस्था की तरफ से बताया जा रहा है कि टेस्ट फ्री कराया जा रहा है, और टेस्ट के बाद जैसे लोग आईसीयू होते हैं उनका टेस्ट भी फ्री कराया जाता है। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो पेशेंट्स हैं, जो गरीब बंदा है, वो आंखों के लेंस डलवाने बेचारा कहीं जा नहीं सकता है, और आपको पता है आंखें हैं तो जहां है, और आंखों के बिना तो कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो टीम बैठी है, डॉक्टर साहब आइज वाले हैं, अवेलेबल है। आइज चेकअप हो रहा है, लोगों को अपने सफेद मोतिया काले मोतिया के बारे में बताया जाता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको आंखों के ऑपरेशन करवाना भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारी टीम में जो डॉक्टर बैठे हैं, आइज के स्पेशलिस्ट हैं, वो आंखों का चेकअप करते हैं और पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, अब आपको आपका समय है, आप इसका ऑपरेशन करवाएं और आपको हमारी टीम की तरफ से लेंस मुफ्त डाला जाएगा। तो ये कितनी खुशी की बात है पेशेंट्स के लिए कि उनको यहाँ से फैसिलिटी मिल रही है। सब आपकी चीज आप किस चीज की यहाँ पे? मैं यहाँ चमड़ी और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जो लोग अपनी स्किन से किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, लोगों को पता ही नहीं है, वो तरह तरह की दवाइयाँ ओवर द काउंटर खाकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं फालतू में। और हमारे पंजाब में जो मुझे लगता है कि फंगल इन्फेक्शन तो इस तरह से फैला हुआ है जैसे कि काम बात हो गई है। अब ये फंगल इन्फेक्शन आपको पता ही होना चाहिए कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। और देखो, अपनी हाइजीनिसिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने क्लॉथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने इन्फेक्शन को पहचानें, वो फंगल है, सोरेसिस है या फिर सिंपल प्रॉब्लम है, तो उसको जानकर पहचान कर ही दवाई खाएं। ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल मत करें। आज जो कैंप लगाया है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो कि आप हर महीने कैंप लगाते हो। कैंप लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे काम करने का। यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भारत विकास परिषद में है ना, जो हमारे मेंबर हैं, वो सब एकजुट होके चलते हैं। सबकी सहयोग से ये कैंप चल रहा है, लोग सहयोग दे रहे हैं। हर महीने हम कोई ना कोई नई चीज ऐड कर देते हैं। जैसे इस बार हमने एक्सरे फ्री करे, ये लोगों का सहयोग है, किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये लोगों के सहयोग से सारा काम चल रहा है। अगर कैंप के 6 महीने से तैयारी करते हो, ये बता रहा हूँ ना, हमें लोग सहयोग दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो कई और हमारे प्रोजेक्ट हैं जो चलने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं एक एम्बुलेंस लेने की यहाँ भारत विकास परिषद की तरफ से ना, ये लोगों के सहयोग से ही काम चलेगा। ये भी पिछली बार आपने आंखों के कैंप लगाए थे, लेंस वगैरह, वो सक्सेसफुल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने डॉक्टर ने रिकमेंड किया था सभी के लेंस डाल गए हैं, सबके अच्छे, सब खुश है, मरीज भी खुश है। हम उनसे बात भी करते हैं, जब लेंस डलवा के आया हम उनसे बात करते हैं, बहुत कुछ है। आज जो कैंप लगाया, आज क्या क्या सेवाएं दी? आज जो कैंप लगाया इसमें हड्डियों के डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल से टीम आई है,
यहाँ स्किन वाले भी हैं, सारे सारे मेडिसिन वाले भी हैं, एक्सरे भी हो रहे हैं, सब टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सब टीम यहाँ, सब मरीज खुश है। जो यहाँ आता है मरीज गुणगान करता है भारत विकास परिषद की, भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये मरीज अभी तक 160 मरीज आ चुका है यहाँ पे, बाकी अभी टाइम पड़ा हुआ है। 200 के लगभग मरीज जो है यहाँ चेकअप करेंगे डॉक्टर, सभी को दवाइयाँ फ्री दी है, जो भी मरीज है, जो जिसको दिक्कत आई है। ये हमारे सेठिया साहब भी खड़े हैं, वोरा साहब भी खड़े हैं, ये सब इनके सहयोग से चल रहा है काम। हाँ जी प्रधान जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ कैंप लगाया जा रहा है, हर महीने लाया जा रहा है कैंप, क्या कहना चाहेंगे? ये कैंप पहले हम लगाते थे भारत विकास परिषद का, अब साल में 1 या 2 लगाते थे, इसकी तैयारी हो जाती थी फिर लगाते थे। अब सेठी साहब ने प्रण कर लिया अभी हर महीने लगाना है, और डिफरेंट चीज का लाना, हर बार एक नई चीज ले आते हैं। पिछली बार लवासा से लगाया था, फिर उसके बाद दूसरी हॉस्पिटल से लगवाया था, अब मैक्स हॉस्पिटल वाले आए, उन्होंने लगाया। उनका आर्थो का भी है और मेडिसिन का भी है, और डॉक्टर विनीत सेतिया है जो सर्जन है ज्ञान सागर में, एक श्रुति चौधरी है वो स्किन की है, और डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर गुप्ता जी हैं जो हमारे भारत विकास परिषद के सबसे पुराने मेंबर हैं, वो आंखों के हैं, वो भी मतलब के ना सेवा देते हैं। पिछली बार हमने अंबाला से मिशन हॉस्पिटल की टीम मंगाई थी, वहाँ उन्होंने 51 केस निकाले थे, और उससे भी ज्यादा हमने लेंस लगवा दी फ्री में। कौन से टेस्ट आज हो रहे थे? आज सारे टेस्ट हो गए हैं, एक्सरे भी हो गए, जो उन्होंने रिकमेंड किए वो हो गए हैं। दिनेश सेठी जी हमारे जो है ना, वो परमानेंट है, वो फ्री सेवा देते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी की, वो टेस्ट करते हैं। इसके बाद आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? इसके बाद नेक्स्ट मंथ एक और मेडिकल कैंप लगवाएंगे। सेठिया साहब की तरफ हाँ हाँ। और जो अगला कैंप है ये हमारे सेठिया साहब जी फाउंडर मेंबर है, उनके सहयोग से लगाया जाएगा। जो उनका खर्चा होगा सेठिया साहब की तरफ आएगा। साढ़े हमारे साथ। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमनदीप। मैम जी, ये आज जो कैंप लगाया है, इस कैंप में आप पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहेंगे? किस चीज का आप यहाँ पे जो है चेक कर रहे हैं? जी, आज मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ पे राजपुरा में एक कैंप लगाया है विकास परिषद की तरफ से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जनरल मेडिसिन की तरफ से मैं आई हूँ, और मैंने देखा है लोगों को बस वही सीजनल प्रॉब्लम्स देखी है मैंने, कि किसी को खांसी जुकाम नजला ये दिक्कत है, और जो मैंने मेन चीज देखी है वो ये है कि लोगों को बीपी की बहुत शिकायत है, दवाइयां लेने के बावजूद भी बीपी की दिक्कत है यहाँ पे, और शुगर की दवाइयां लेने के बाद भी उनको शुगर ठीक नहीं। ये 2 समस्याएं मैंने सबसे ज्यादा देखी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं खा रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेनली एक शुगर और एक बीपी का मैंने एपिडेमिक काइंड ऑफ देखा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंप की ये लग रही है, जो यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। सपोज कोई ना ले पाए मेडिसिन, तो इससे बेटर है कि ये कुछ मेडिसिन खुद से भी दिलवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट अब तक आप लगा रहे हैं? मैंने आज देखे हैं लगभग 50 to 60 पेशेंट्स देखे हैं, उसमें से मोस्टली लोग अपनी जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, ये प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। 1-2 पेशेंट्स थे जो दिमागी तौर से मुझसे दवाई लेना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो दवाइयां हम ऐसे नहीं दे सकते, इसलिए वो मैं नहीं। लास्ट कॉल करेंगे कि जो आजकल एसिडिटी की जो ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए एक आसान उपाय आप क्या करें? जी, तो एसिडिटी मेनली क्यों हो रही है? क्योंकि हम रात में जब खाना खा के जब हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है, वो करता ही रहता है, बट जैसे हम सुबह उठते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उस खाली पेट में ही चाय पी लेते हैं। वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खाली पेट उठते सार हमें पानी लेना चाहिए जिससे एसिड डाइल्यूट होता है, कुछ खाना चाहिए हमें जिससे एसिड डाइल्यूट होता है, और ये सब चीजों से एसिड की मात्रा जो होती है कम होती है। जैसे आपने खाना खाया तब बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, ठीक है, तो उस टाइम खाना खाने के एकदम ही लेटना नहीं होता है, ठीक है, और हमें कसरत करनी है, वार्म वाटर पीना है, हमें ये सब चीजों का, ऑयली कम खाना है, फैटी फूड कम खाना है। ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एसिड है वो कम होगा।